गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 5 जो है दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, उस लेसन को आप दोबारा से ध्यान से देखिए सब बच्चे। तो कोल एंड पेट्रोलियम लेसन हम पढ़ चुके हैं, एक बारी दोबारा रिवीजन ले रहे हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम है क्या? दे ऑल आर फॉसिल फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, सो दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन है कि फॉसिल फ्यूल किन्हें कहते हैं? दे वर obtained from the dead remains of living organism, so these are known as fossil fuel। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना आप पेपर में। अब आपके सितंबर में पेपर होंगे, तो ये आपको इसलिए इस लेसन की रिकॉल करवा रही हूँ, दोबारा से दोहराई करवा रही हूँ, मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि आपको जिसको भी मिस हो गया दोबारा से इस लेसन को समझ लेना। ठीक है, अब जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भगवान ने हमारे को एयर, वाटर, सनलाइट ये सब दिए हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। ये दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो कि काफ़ी दिन तक यूज़ करते जाओ फिर भी ख़त्म नहीं होते। दे आर अनलिमिटेड इन अमाउंट। ठीक है, ये अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि आपकी एयर, सनलाइट आप डेली यूज़ करते हो और डेली आपको दोबारा से सनलाइट मिलती है। एयर आपकी कभी फिनिश नहीं हो रही, सांस ले रहे हो उस एयर में आप। ठीक है, और एग्जॉस्टेबल आर दोज विच आर लिमिटेड इन अमाउंट। वो जो लिमिटेड होते हैं, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये ख़त्म हो जाते हैं हम इंसान के यूज़ करने पर। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ये ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, सो दे कैन बी फिनिश्ड। और अब इसको दोबारा बनने के लिए फिर लाखों मिलियन ईयर्स और लगेंगे। ठीक है, सो दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इतना आपको समझ आ ही गया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कोल। कोल क्या है? ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट से बना है? कार्बन से। कोल, ठीक है, कोल जो है एज ए फ्यूल यूज़ होता है फैक्ट्रीज़ में। पहले हमारे इंजन, रेलवे इंजन्स में इसको ट्रेन को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, इंजन्स में डाला जाता था। इसकी ही उससे हीट से जो है हमारा मैकेनिकल, इसकी हीट से ही हमारे इंजन चला करते थे। थर्मल पावर स्टेशन में आजकल भी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस की जाती है कोल से। आपके पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन देखा होगा, सुना होगा आपने, वहाँ भी कोल का ही यूज़ किया जा रहा है आजकल भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो आपको कोल का पता ही है। कोल को कैसे बना है, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कोल इज़ फॉर्म। ठीक है, अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत 300 अरब पहले क्या था, हमारा धरती पूरे फॉरेस्ट से भरी हुई थी। और ये जो है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि फ्लड आ गया या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर, कोई भी रीज़न के कारण ये सारे फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो धरती के नीचे दब गए और काफ़ी लाखों वर्ष तक दबे रहे। वहाँ पर क्या हुआ, इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता रहा और इसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता रहा, जिसके कारण किस में कन्वर्ट हो गए? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेड प्लांट्स कन्वर्ट इनटू कोल। ठीक है, इस तरह से कोल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब आपको ये कोल, कोक, कोल तार, ये सारे ही कोल की फॉर्म है। ठीक है, कोक कैसे होता है? इट इज़ ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ द pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and extraction of many metals. And coal tar भी एक ब्लैक लिक्विड है, जिससे इसकी अनप्लेजेंट स्मेल आती है और इससे सड़क बनाई जाती है। पहले इसके सड़क बनाने में इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब है पेट्रोलियम। अब मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में समझा रही हूँ। कोल के बारे में बता दिया, कोल भी एक फॉसिल फ्यूल था, पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो इसके बारे में भी समझ लीजिए सब बच्चे। जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, हैवी ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये हमारी जितने भी गाड़ी, कार हैं, ये हैं, सब किससे चल रही है? ज़्यादातर पेट्रोल या डीजल से। ठीक है, पेट्रोल और डीजल हम किससे ऑब्टेन करते हैं? पेट्रोलियम से।
पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन करते हैं, उसकी रिफाइनरी करते हैं और उनसे ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम बना कैसे है? अब पेट्रोलियम देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी है। ये देखिए मैंने लिख रखा है, किसी बच्चे ने नोट नहीं किया हुआ है तो ये सब देख लीजिए। ये आंसर आपका बैक एक्सरसाइज में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बना है? जो लेट कमर्स बच्चे हैं वो उनको मैं आप फिर समझा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। समुद्र में जो ये रहते थे जीव, वो क्या हुआ, जैसे जैसे मर गए और इनकी बॉडी सेटल डाउन होती गई समुद्र में और ये कवर होते गए क्ले से, मिट्टी से, सैंड से, धीरे धीरे दबते गए और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दे ट्रांसफॉर्म इनटू डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस तरह से हमारा पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हुई। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसको सब नोट कर लो सब बच्चे, जो मैं करवा रही हूँ ये आंसर नंबर 8 है। किसी ने नोट नहीं किया हो तो ये देख लीजिए। अब रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को की शुद्धिकरण को क्या बोलते हैं? रिफाइनरी। उसको साफ करना, पेट्रोलियम में से रिफाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ। क्या क्या निकाला जाता है? पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारे इससे निकाले जाते हैं। किससे? पेट्रोलियम की रिफाइनरी से। पैराफिन वैक्स, ठीक है, ये सारी टेबल दी हुई है बेटा, जो हम वेरियस कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हम पे प्राप्त होते हैं। ये सारा लेसन आपका रिकॉल हो चुका है। ओके, ये इसकी बैक एक्सरसाइज है, ये मैंने सब कराई हुई है और आप सब बच्चों ने मुझे इसकी नोटबुक चेक करवानी है। मैं इंतज़ार करूंगी आपकी नोटबुक का। ठीक है, टुडे इनफ एंड हैव अ नाइस